हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर से हमारे थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस और उनके एप्लीकेशंस की। तो हमें पता है बच्चों, कभी कोई पार्टिकल रोटेशन मोशन करता है तो वहां पर उसके कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं। उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए देयर आर टू मेजर थ्योरम्स व्हिच वी नीड टू स्टडी। जो पहली हमारी थ्योरम है उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये क्या बोलती है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। It states that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through the center plus the product of the mass of the body and the square of the distance between the two parallel axes। तो अगर हमको डिफाइन करना है कि पैरेलल एक्सिस के थ्योरम अगर कोई बॉडी रोटेशन मोशन को अटेंड कर रही है तो व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। उसके लिए वी हैव अ रिलेशन। In order to find the inertia of the body, हमें क्या करना है, हमें उस बॉडी का इनर्शिया निकालना है उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग और उसमें ऐड कर देना है एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर जहां पे एम हमारा मास है और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द एक्सिस। अब हमें समझना ये है कि ये थ्योरम कैसे रिलेट करती है एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन उसके पहले हम लोग इसके परपेंडिकुलर फॉर्म को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मान लो हमारे पास, जैसे अगर आप इस फिगर को देखो पहले पैरेलल के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे पास तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और हमने जेड एक्सिस के पैरेलल एक्सिस से कैलकुलेशन करी हुई है। ये डिस्टेंस हमारी ए है, तो अगर हम यहाँ पे लगाना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ आर हम लोग यहाँ पे एम ए स्क्वायर का फॉर्मेट लेके चलेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। राइट, तो जैसा हमारा डिस्टेंस होगा वैसे हम लोग इस फॉर्मुलेस को हम लोग रेप्लिकेट करते जाएंगे और नए फॉर्मुलेस क्रिएट करते जाएंगे। अब चलते हैं और बात करते हैं हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। अब परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हमारा जो पहली बात, तो ये जो थ्योरम है ये हमारी सिर्फ 2D बॉडी पे, मतलब प्लेनर बॉडी पे अप्लाई होती है। और इसको निकालने के लिए हमारा जो रिलेशन बनता है वो कुछ ऐसा है। स्टेट द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी ऑफ अ प्लेनर बॉडी ऑफ अ प्लेनर बॉडी लैमिना अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ वो क्या था, हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, तो पैरेलल टू द प्लेन था, और ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहने वाला है। is equals to the sum of its moment of inertia about the two perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and lying in the plane of the body। just simply to write it, जैसे मान लीजिए ये जो प्लेन है हमारा, ये अभी आपको दो एक्सिस के अलोंग दिख रहा है। लेट्स से ये जो प्लेन है हमारा एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, मानिए प्लेन ऑफ पेपर है, तो एक्स और वाई एक्सिस के अगर ये अलोंग है और जेड इज परपेंडिकुलर है, तो ये थ्योरम क्या स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई ऑफ जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू आई ऑफ एक्स एक्सिस प्लस आई ऑफ वाई एक्सिस के बराबर आता है। तो सम ऑफ आई एक्स एक्सिस इनर्शिया जो है हमारा वाई एक्सिस का इनर्शिया है वो हमारा आएगा इनके थर्ड एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके बराबर। अब अगर हम लोग इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इनकी एप्लीकेशंस बहुत न्यूमरस हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितने भी हमारे पास बॉडीज हैं, बॉडीज एज सच जहां पर हम लोग यूज करते हैं अलग अलग बॉडीज जिनके हमें निकालने होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे वो रिंग हो या फिर वो डिस्क हो या फिर वो यूनिफॉर्म रॉड हो, हॉलो सिलेंडर्स हो या फिर हमारे स्पेरिकल सॉलिड स्फीयर्स हो, उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हमें ये याद करने होंगे। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग रिलेशंस में क्रिएट हो रहे होंगे। जैसे कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, उसके अलोंग जो हमारा सर्कुलर रिंग का आता है इट इज एम आर स्क्वायर, और डायमीटर के अलोंग आता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो जितनी भी आप वैल्यूज देख रहे हो जो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, आपको नीट एग्जामिनेशन देना है, तो दीज ऑल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ व्यू से और रिलेशन फॉर्म ऑफ व्यू से दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन सारे के एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस से ही आए हुए हैं। व्हाट आई रिकमेंड कि आप लोग इन सारी वैल्यूज को लर्न कर लें, सो दैट दीज ऑल शुड बी वेरी वेरी मस्ट टू बी इन योर माइंड, कि आपको ये लर्न हो हर एक एक्सिस के अलोंग, हर एक केसेस में, हर एक चीज का, चाहे वो रिंग हो, डिस्क हो, सिलेंडर हो या फिर हमारे स्पीयर्स हो, उन सब के, और या फिर रॉड हो हमारी, उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डिफरेंट केस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम में रहती ही रहती है। हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि ये सारी वैल्यूज को आप याद कर लें और इनके एप्लीकेशंस से हमारे बनते हैं
पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स के थ्रू।